चलिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के समास में कल इसके भेद को बताया गया था, आज फिर से एक बार जानते हैं। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद क्या होता है? हाँ, जिस समास में कल लिखे थे परिभाषा भी, जिस समास में उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान तथा प्रथम पद या पूर्व पद, प्रथम पद या पूर्व पद होता है गौड़ है हाल चाल घरे का, यही का हाल चाल कर रहा। पूर्व पद क्या होता है? गौड़ होता है। तथा दूसरा हम बात बोले थे, क्या बोले थे भाई? प्रथम पद, प्रथम पद होता है, प्रथम पद या पूर्व पद होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। तथा उत्तर पद, उत्तर पद विशेष होता है। क्या होता है? विशेष होता है। उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष। तत् मतलब उसका, पुरुष मतलब पुरुष के समान। अब पुरुष के समान अर्थात संज्ञा के असंज्ञा में ही लगता है कारक। क्या लगता है? इसलिए इसमें कारक विभक्तियों का भी प्रयोग होता है। इसी विभक्ति के कारण इसमें भेद हो जाते हैं 6। कितने भेद हो जाते हैं? तो तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद कितने? तो 6 होते हैं। कल बताए भी थे, यहाँ तक तेजी से जो लोग नोट करिए कर सकते हैं। पहला बताए थे कर्म, या इसी को लिखा जाता था द्वितीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति? दूसरा बताए थे आपको करण, या इसी को लिखा जाता है तृतीया विभक्ति। और तीसरा बताए थे आपको संप्रदान। क्या था? या इसी को क्या का नाम दिया गया है? चतुर्थी विभक्ति। और पांचवा बताए थे अपादान, और इसी का क्या नाम है? अब ना बोलेंगे, पंचमी। पंचमा का होता है जी। और इसके बाद क्या बताए थे? संबंध ना। तो संबंध को क्या कहते हैं? षष्ठी विभक्ति। और इसके बाद क्या है? अपादान, अधिकरण। अपादान फिर उलट क्या जाए? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी। यह कितने प्रकार की विभक्ति होती है? 7 प्रकार की। कुल बोल रहे हैं 6 प्रकार की। कितने प्रकार की हिंदी में? 7। संस्कृत में कितने? 6। विभक्ति 7 होती है, लेकिन इसके भेद कितने? है बातें किसी बातें। यहाँ सुनिए, अगर गलत हुआ एग्जाम में ना तो फिर मूड़ी टांग देंगे फैन में। कर्म, इसे क्या होता है? कर्म में कौन सा विभक्ति चिन्ह? इसका को का लोप हो जाता है। कर्ण में किसका? से के द्वारा का लोप हो जाता है, तब बनता है समास। क्या बनता है? संप्रदान में किसका? को के लिए का लोप हो जाता। को रहता तब भी उसका अर्थ किस रूप में? के लिए के अर्थ में होता है। अपादान से अलगाव के अर्थ में होता है। किस अर्थ में? और संबंध में का, की, ना, नी, रा, री, रे का लोप हो जाता। अधिकरण में पै पर का लोप हो जाता है। और जब इसका समास विग्रह करते हैं तो इन्हीं विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं। समझिए, कर्म का मतलब है जिस पर कार्य किया जाए। कर्म का मतलब है जिस पर कार्य किया जाए। कर्ण का मतलब है जिसके द्वारा, जिस साधन के द्वारा कार्य। जैसे पेड़, कुल्हाड़ी से पेड़ काटा जाता तो कुल्हाड़ी क्या है? साधन है। पेन से पत्र लिखा जाता है तो पेन क्या है? साधन है। संप्रदान है किसी के लिए हमेशा हमेशा के लिए क्या दे देना? दान। गुरु जी को नमस्कार,
बच्चे के लिए खिलौने लाए, बाजार से मिठाई लाए। अपादान अलगाव, छत से बिल्ली कूदी, पेड़ से पत्ते गिरे। संबंध में दशरथ के 10 पुत्र, 4 पुत्र थे। अच्छा, राम के 15 थे पुत्र, 2 थे। नरेंद्र मोदी के 1 भी पुत्र नहीं। अधिकरण सप्तमी, अधिकरण में सप्तमी। मेज पर पुस्तक रखी है, तो पूरी तरह से रखी है, पूरी तरह से रखी है। घर के अंदर बिल्ली है, घर में बिल्ली है। तो जब पूरी तरह से अंदर हो तो में, अब पूरी तरह से ऊपर हो तो पर, ठीक ना, प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ, क्या बोले? ये क्या है? मैं पै पर, उसके ऊपर सप्तमी, क्या है? सप्तमी। अब हेडिंग डाल लीजिएगा कर्म, द्वितीया तत् पुरुष। तो द्वितीया तत्पुरुष में जैसे में लिखिएगा, और कुछ लिखना तो है नहीं इसमें, जैसे में लिखिएगा। द्वितीया तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष। जानते रहिएगा इसमें किसका लोप होता है? को का लोप होता है। बाद में मत कहिएगा सर जी आप तो नहीं लिखा है कि को का लोप होता है। चलिए, जैसे चिड़िया मार, चिड़िया मार, यह एक तरफ समास लिखिएगा, एक तरफ समास विग्रह। तो चिड़िया मार का मतलब चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। तो यह हो जाएगा इसका समास विग्रह, तो हो जाएगा चिड़िया को मारने वाला। अब देखिए, आप कहेंगे सर जी इसमें विशेषण कहाँ है, विशेष कहाँ है, जरा सा बता तो दीजिए। तो जो मारने वाला है वह क्या है? विशेष है, क्या है? और जो चिड़िया है वह क्या है? विशेषण। भाई चिड़िया के चलते तो मारने वाला का पता चल रहा है। अब दूसरा, अब कहेंगे सर जी कर्म कैसे है, ये तो बता दीजिए। तो जिस पर कार्य किया जाए वह कर्म है। तो किस पर कार्य किया जाए? चिड़िया पर। तो चिड़िया क्या है? समझ में आ गया? अगर चिड़िया नहीं होती तो क्या मारने का कार्य होता? तो चिड़िया क्या है? कर्म है। तो आपको विशेषण भी पता चल गया और कर्म भी पता चल गया। दूसरा, गगनचुंबी, गगनचुंबी एकदम गलत नहीं होना चाहिए। गगनचुंबी, बोलिए। गगन को चूमने वाला। तो यहां पर विशेषण गगन है, क्या है? और विशेष चूमने वाला। और कर्म क्या है तब? हाँ, गगन, गगन को चूमने वाला। चूम लेंगे, जैसे वही तो होता है, आपके लिए चांद तोड़ लाएंगे। अरे एटे गुलाब का फूल तो तोड़ ही नहीं जाता, चांद तोड़ के ले आता हूँ, है ना? समझ में आ रहा है? आगे पढ़िएगा। आशातीत, आशातीत, आशातीत का मतलब क्या होगा भाई? आशातीत, आशातीत, आशा से तीत, हाँ जल्दी बोलिए भाई। आशा से तीत, हाँ देखिए इसमें अतीत है जी। आशा को अतीत, अतीत मतलब पीछे न जी। आशा को अतीत, अतीत मतलब बीता। जो आशा थी वह बीत गई है, आशा को अतीत। तो किसका है? अतीत क्या यहाँ पर है? विशेष्य। और आशा क्या है? विशेषण। समझ में आ गया? कर्म क्या है? आशा न जी। तो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट में उदाहरण लिखना तेजी से। उदाहरण अब लिखेंगे, आप बताएंगे, बताएंगे ना? चलिए बताइए। जलधि, जलधि क्या होगा? जल को धारण ना, जलद या जल को धारण किया। मुंह तोड़, मुंह तोड़। अगला लिखिएगा,
रोगातुर, रोग से आतुर, तब तो हो गया काम। ख्याति प्राप्ति, ख्याति प्राप्ति। कनकटा, बनाते चलिए, तेजी से लिखिए। कनकटा। गृहागत, गृहागत। वय प्राप्त, मनोहर, मन को, चलिए बनाते हैं। जलधि, जल को धारण किया हुआ। जलद क्या होगा? जल को धारण किया हुआ। यह बहुब्रीहि समास भी हो जाता है दोस्तों, बहुब्रीहि समास भी हो जाता है। जल को धारण किया हुआ अर्थात कमल, या समुद्र भी कह सकते हैं भाई, जल भी में, हाँ जल में रहने वाला कमल होता है। जल को धारण किया, समुद्र, तालाब, नदी हो सकता है, तो बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। तो जब ऑप्शन में दोनों दिया हो तो आप किसको वरीयता देंगे? बहु सब पे भारी होते हैं। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ना, हाँ नहीं जी, मुंह तोड़ किसे कहते हैं? याद रखिए, इसमें विशेषण से विशेष से बनना, इसका मतलब है हमें कहीं ना कहीं विशेषता बताना है। तो विशेषता बताने, किसको बताएंगे वो हराना चाहिए। तो मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाले को क्या कहते हैं? मुंह तोड़ ना, नहीं कहते हैं मुंह तोड़ जवाब। बहुत मुंह तोड़ जवाब दिला, अच्छा कहला है, मतलब उनके मुंह को तोड़ने वाला था। रोगातुर, रोगातुर, बताइए रोगातुर क्या होगा? रोग को, हाँ हमेशा उसको रोग हो जाता है ना? रोग हो जाता है, पता नहीं झूठ है कि सच में। नहीं कहते हैं सर जी रोग से बीमार थे, रोग से बीमार थे ना, तो रोग को आतुर, मतलब हमेशा उसे रोग पकड़ लेता है। समझ में आ गया? अगला है ख्यात प्राप्ति। तो क्या हो जाएगा? ख्याति को प्राप्ति, ख्याति को प्राप्ति। अगला है कनकटा। कनकटा किसे कहते हैं? जिसका कान नहीं होता है ना, तो कान को कटवाया हुआ, तभी तो होगा जी। कान को कटवाया हुआ तभी तो होगा कनकटा। कान को क्या किया हुआ? तो कान को कटवाया, अर्थात जो कान को कटवाया वही क्या है? नहीं कहते लोग, कुछ लोग तो ऐसे भी कह देते हैं कि जिनकी लंबी उम्र बीत जाती है, उम्र एज ज़्यादा हो जाती है और वह मैरिज नहीं करता, तो लोग कहते हैं इनका कनवा काट के छोड़े के पड़े, है ना? समझ में आ गया? गृहागत क्या हो जाएगा? गृह आगत। तो क्या हो जाएगा? गृह को आगत, या गृह को आया हुआ, गृह को आगत, या कह सकते हैं गृह को आया हुआ, घर को आया हुआ। क्या करता है ना, भाव इतना बदल देता है, लिख देता है घर को आया हुआ, तो कहते हैं ये तो गलत है, गृह को आया हुआ। अरे गृह को ही तो क्या कहते हैं? घर कहते हैं। वय प्राप्त, वय मतलब क्या होता है भैया? उम्र होता है जी। उम्र को प्राप्त या वय को प्राप्त, तो वय या उम्र, वय या उम्र को प्राप्त। लोग नहीं कहते इनकर उम्र प्राप्त हो गई, अब कौन बात ना। हेलो, हाँ नहीं, हाँ कब है? ठीक, ले जा। आ गया मनोहर। अगला क्या है? मनोहर। तो मनोहर के क्या होगा? मन को हरने वाला,
मन को हरने वाला, लिख दी जल्दी से, मनोहर, मन को हरने वाला। तो आ गया बहुत मनोहर बालक है, नहीं लोग कहते हैं, यानी मन को क्या कर लिया, आपको हर लिया। अब अगला पढ़ेंगे करण तत पुरुष, हेडिंग डालिएगा करण तत पुरुष। तो कर्ण में किसका लोप होगा भैया, से के, यानी से भी लिखा होगा तो उसका अर्थ क्या होना चाहिए, के द्वारा के अर्थ में होना चाहिए। तो इसमें साधन मिलेगा, क्या मिलेगा, साधन मिलेगा, कर्म नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, साधन। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल यानी जो भी कार्य होगा उसमें साधन मिलेगा। अकाल पीड़ित है लेकिन किससे, अकाल से, पीड़ित है लेकिन किससे, अकाल से, तो इसलिए क्या कहेंगे इसे, अकाल पीड़ित। तो अकाल से पीड़ित। अब आपको समझ में आ गया होगा पीड़ित क्या, पीड़ित होने वाला, तो यह क्या है, विशेष्य है, और अकाल क्या है, विशेषण। कोई दिक्कत है। अगला शोकाकुल, शोकाकुल क्या होगा, शोक से आकुल, शोक से क्या होगा, आकुल, या शोक से व्याकुल होता नहीं है जी, शोक से आकुल होता है, व्याकुल होता है, लिख सकते आकुल होना चाहिए वैसे। मोहांध, मोहांध, मोह से क्या होगा, मोह से, आंख से अंधा नहीं जी, मोह से अंधा, मोह से अंधा। कष्ट साध्य, कष्ट साध्य, साध्य मतलब क्या होता है, हाँ पीड़ित ना, साध्य मतलब रोगी सी, कष्ट से रोगी, कष्ट से परेशान, कष्ट से, तो कष्ट से साध्य, कष्ट से क्या होगा, साध्य। मोहांध हो गया। आगे लिख लीजिए महामंडित, महिमा मंडित होना चाहिए, महिमा मंडित, महिमा मंडित, महिमा मंडित। शोकग्रस्त, शोकग्रस्त। जलावृत, जलावृत। प्रकाश युक्त, प्रकाश युक्त, तेजी से लिख लीजिए। मदांध, मदांध। ईश्वर दत्त, ईश्वर दत्त। रस भरी, रस भरी, तेजी से लिख लीजिए भाई। आनंदमय, आनंदमय। दयाद्र, देखिए अब बनाना है तो जल्दी बना लेंगे। शोकाकुल तो शोक से आकुल, शोक से आकुल। मोहान तो मोह से, मोह से अंधा भी लोग होते हैं कि नहीं होते हैं, अरे जन्म से अंधा और आँख से अंधा होना तो ठीक है, मोह से अंधा होना ठीक नहीं है, वह अंधा बहुत बेकार होता है। किसी के भी मोह में, चाहे पापा के मोह में, मम्मी के मोह में, दीदी के मोह में, भाई के मोह में, किसी के भी मोह में अंधा होना ठीक नहीं। मोह करिए परंतु मोह में अंधा, अगर मोह में अंधा हुए तो कोई भी आपका यूज कर सकता, क्योंकि जो भी पृथ्वी पे जन्म लिया है वो सभी लोग स्वार्थी हैं, है ना। अगर स्वार्थी नहीं तो फिर उनमें मोह माया
नहीं, इसलिए अंधा मत होइएगा। कष्ट साध्य, तो कष्ट से साध्य, कष्ट से क्या हो जाएगा? साध्य। महिमा मंडित, महिमा से मंडित, महिमा मतलब क्या होगा? दया, आशीर्वाद। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। जलावृत, जल से आवृत या वृत्त कर सकते हैं, तो आवृत मतलब ढका। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त मतलब प्रकाशमय होना ना। अगला है मदांध, मद से अंधा। मद से अंधा का मतलब अरे किसी की बातों से अंधा। मद से मद नहीं, मद मतलब किसी की बातों से अंधा, उसका बात ही मान लेना। ईश्वर दत्त, ईश्वर दत्त का क्या होगा? ईश्वर में लीन, जल्दी बताइए। ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा या ईश्वर में ही रह जाना, लीन हो जाना। ईश्वर दत्त होता है ना, लोग क्या कहते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ। तो ईश्वर से प्राप्त या ईश्वर से दिया हुआ, ईश्वर से प्राप्त या ईश्वर से दिया हुआ। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ईश्वर के द्वारा कर लीजिए, से नहीं लिखना चाहते हैं तो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ या ईश्वर से प्राप्त। भाई ईश्वर से जो प्राप्त हो गया क्या उसे साधन है? भाई हम लोग किससे प्राप्त है? रस भरी, रस से। आजकल तो रस भरी मिल रही होगी सबको ना, जरूर मिल रही होगी, कुछ ना कुछ तो रस भरी मिल ही रही होगी। हाँ, कल से तो मिल ही रहा होगा, ऐसा कोई नहीं बचा होगा जिसको रस भरी ना मिली होगा। अगल बगल नात रिश्तेदार में कहीं ना कहीं मिला होगा। आनंदमय, आनंद से मैं। अरे अनिकेश को तो कई जगह मिलल है ना। हाँ अनिकेश जाना तो आज मिल के जाना जी, भूल जाते हैं। दयाद्र, दयाद्र का मतलब क्या होगा भाई? दयाद्र का मतलब, आद्र मतलब नमी ना जी। दया से नम या दया से आद्र, दया से नम या दया से आद्र होता है, दयाद्र होता है। नोट हो गया? तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब अगला पढ़ते हैं कर्ण के बाद संप्रदान। अब उदाहरण कम लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना? अब हम उदाहरण कम लिखेंगे, कई इसी में पढ़ा देते हैं। संप्रदान में विभक्ति चिन्ह क्या थी? लेकिन किस अर्थ में? के लिए के अर्थ में था ना। यानी हम क्या करेंगे? सबके लिए दान कर देंगे, जो जिसके लिए बन गया उसे वापस नहीं लेंगे। जैसे रसोई घर, रसोई घर, तो आपका क्या हो जाएगा? रसोई के लिए। अब रसोई के लिए घर बन गया तो वहां पर शौचालय नहीं बनेगा, है ना। अगर बनेगा तो भविष्य में कहीं अगर टूट जाएगा तब बनेगा, है ना। ऐसा नहीं ना होगा कि रसोई के लिए घर बन गया अगले दिन चारपाई बिछा कोई सो जाए, यह भी होता कम ही चांस होता है। डाक गाड़ी, डाक गाड़ी का क्या हो जाएगा? डाक के लिए, मतलब जो पोस्ट ऑफिस पे आती है डाक गाड़ी, वो डाक के लिए होती ना। अब उसी में थोड़ा ना होता है कि उसी में क्या भर लें, रसगुल्ला भर लें, केला भर दें, संतरा भर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, हाँ एकदम देश। गौशाला, गौ के लिए, मतलब गौ के लिए आवास या घर। यज्ञ देवी, यज्ञ देवी, यज्ञ देवी का मतलब क्या है? यज्ञ देवी होता है कि यज्ञ वेदी होता है? देवी नहीं होगा, वेदी होगा। कि देवी का होता है? वेदी होगा ना। यज्ञ के लिए वेदी मतलब स्थान, वेदी मतलब स्थान। हथकड़ी, हथ के लिए क्या होगा?
कड़ी। पाठशाला पढ़ने के लिए, घर। पढ़ने के लिए देशार्पण। देशार्पण क्या होगा? देश के लिए समर्पण यानी अर्पण, हमेशा के लिए क्या होना? अर्पण हो जाना। विधानसभा विधि बनाने के लिए सभा। विधानसभा, सभा मतलब क्या होता है? घर होता है। सभा मतलब क्या होता है? घर होता है। तो जल्दी से लिख लीजिए भाई अब तो। डाक गाड़ी तो डाक के लिए गाड़ी, देशभक्ति तो देश के लिए भक्ति, देश के लिए गौशाला तो गौ के लिए शाला या तो गाय के लिए शाला। शाला वो मत समझिएगा, रिश्ते वाला शाला नहीं, घर होता है जी। शाला मतलब आवास, घर, ठीक ना। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी मतलब स्थल। वेदी मतलब क्या होता है? स्थल। हथकड़ी, हाथ मतलब जो चोरों को लगती है ना, वही होता। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। पाठ के लिए वो वाला नहीं, बकरी वाला ना, पढ़ने के लिए, ठीक ना। पाठ के लिए शाला। हाँ। देशार्पण, देश के लिए। हाँ, देश के लिए कोई चीज अर्पण या अपना पूरा जीवन किसके लिए अर्पण? विधानसभा, विधान के लिए, सभा अर्थात विधि के लिए सभा। जहाँ विधियाँ बनती हैं वह क्या कहलाती है? विधान के लिए सभा। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में विधानसभा है और देश के लिए संसद है। आ गया? आगे बढ़ा जाए? नोट कर लिए ना? चलिए अगला क्या है आपको पढ़ना है? अपादान। जल्दी से सब इसको तो पूरा पढ़ लिया जाए। अपादान। चलिए अपादान, अपादान में कौन सा? से, लेकिन किस अर्थ में? यानी अलग हो जाए तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े तो फिर गांठ पड़ जाए, है ना। तो अलगाव हो जाएगा और ये तो जुड़ने वाला है ही नहीं। अलगाव में अलग हो जाएगा। जैसे धन हीन, क्या हो जाएगा भाई? धन हीन। तो धन हीन, हीन मतलब क्या होता है? कमी, न होना। तो धन से हीन क्या होगा? जब धन की कमी हो जाएगी, और जब धन से कमी तो अलग हो गया धन से ना, तब कहलाता धन हीन। तो धन से हीन। पदच्युत, पद से हटाया गया, यानी पद से च्युत जो होता है, पद से हटाया गया। तो पद से च्युत मतलब पद से हटा दिया तो अलग न हो गया पद से। भाग्यहीन, भाग्य से, यानी भाग्य रूठ गया तभी तो भाग्य से हीन। जैसे अगला के जन्मांध। अब आपके विषय में मन में आ रहा होगा, सर जी मोहांध तो करण था, जन्मांध क्यों अपादान हो गया? जो जन्म से अंधा होता है वह हर व्यक्तियों से क्या होता है? अलग होता है ना जी। मानव से क्या होता है? अलग होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? जन्मांध। लेकिन जो मोह से अंधा होता है वो अलग होता है क्या? उसको कोई अलग करता है? ना, ये 2-4 दिन गाली देगा फिर कहेगा रहेगा। लेकिन जो जन्म से अंधा होगा उसको अलग ही बैठाएंगे, उसके लिए अलग ही व्यवस्था होगी, है ना। तो जन्मांध। धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म से क्या होगा? अब पूजा पाठ कर रहे हैं और उसमें कोई धर्म भ्रष्ट करने चला जाए, देखिए उसको अलग कर देंगे, नहीं कर देंगे? हाँ, हमारे देश में तो इतनी मूर्खता है, इतनी मूर्खता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति को धर्म से नाता नहीं है। क्यों? अरे नाता है, उनको बुलाता कोई नहीं है, उनको अलग कर दिया जाता। न तैया राम मंदिर, मत तैया संसद,
भवन निमंत्रण ना मिली तुमके, तुम देश का नागरिक हवा, प्रथम नागरिक हैं, लेकिन आपका कोई सम्मान क्यों? क्योंकि वो उतने पद पर रहते हुए भी क्या माना जाता है? अछूत। यह हालत है देश के लोकतांत्रिक में, और कहते हैं हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक है। हम तो नहीं मानते हैं कि ऐसे लोकतांत्रिक है। बुद्धिहीन, बुद्धिहीन, बुद्धि से क्या होगा? हीन। धर्म विमुख, धर्म से विमुख आ जाएगा ना। चलिए जल्दी से लगा दीजिए। धन से हीन, धन से हीन, पद से च्युत, भाग्यहीन, भाग्य से हीन, जन्मांध, जन्म से अंधा, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, धर्म विरत, धर्म से विरत अलग, बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, धर्म विमुख, धर्म से विमुख मतलब क्या होता है भाई? धर्म विमुख क्या होता है? मुख जी, विमुख धर्म से जुड़ा हुआ ना, धर्म से जुड़ा हुआ, धर्म से अलग होगा ना। विमुख धर्म से मुख, मोड़ा हुआ, जुड़ा हुआ नहीं बल्कि मोड़ा हुआ, अलग। यहाँ हो जाएगा अलगाव। क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? जहाँ भी पता चले कि उससे हमें अलग हो जाएंगे, हम एक यूनिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यूनिक कहलाएंगे। अगर अकेला कहलाएंगे तो वह क्या कहलाएगा? अपादान तत् पुरुष कहलाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए बात करते हैं आगे जल्दी से। कौन सा बचा हुआ? अभी 2 बचा है कि 1 बचा है? संबंध। चलिए संबंध और बचा आदि। चलिए संबंध लिख लेते हैं। संबंध तत् पुरुष, संबंध तत् पुरुष। इसमें किसका लोप? तो का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। इसमें अधिकतर मिलेगा का, की, के, ज्यादातर यही मिलता है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब राजा का, तो का आया कि नहीं आया? राजा और पुत्र में संबंध कौन बताएगा? का। राजा का पुत्र, तो राजा और पुत्र में संबंध बता रहा का को हटा दीजिए, संबंध मिलेगा? राजा पुत्र नहीं, राजा का पुत्र। अगला है विद्याभ्यास। विद्याभ्यास का क्या हो जाएगा? विद्या का अभ्यास, जैसे हम अभ्यास करते हैं ना। राजनेता, राजनेता क्या होता है? राज्य का, हाँ कुछ लोग कह देंगे उसी में क्या कह देंगे? राजा का नेता। नहीं, यहाँ राज का अर्थ है क्या? राज्य का नेता। वहाँ राजपुत्र का मतलब था राज का, राजा का पुत्र, ठीक ना। वज्र दे, वज्र का दे, राज दरबार, अगला लिखिए ग्रामवासी, ग्रामवासी। अगला लिखिएगा योगदान, योगदान। आगे लिखिएगा सिंहद्वार, सिंहद्वार। सिंह के, सिंह का कठपुतली, लकड़ी की पुतली। गुरु सेवा, गुरु की सेवा। प्रेमोपासक, प्रेम का, आजकल तो इसमें भी आ रहे हैं। आपका कोई अगर प्रेमी है तो हमारे इस नंबर पर मिलिए, आपका कल्याण कर देंगे।
ऐसे भी होते हैं, आप देखे होंगे, रील बनाते हैं अन्य चीज़ें बना रहे हैं, है ना, हम बता देते हैं भैया। एक आध तो हमारे ये दिख रहे हैं, क्या नाम है, अरे बाबा कौन है चल रहे चर्चित तो बहुत यूट्यूब पे चलते हैं, 2 लोग हैं, अनिरुद्ध है और एक और बाबा है, हाँ बागेश्वर धाम है ना लोग। हाँ, इनके पास चले जाए कुल बताएंगे, अपना नहीं बताते हम का कैले हैं, अपना नहीं बताते हम का कैले हैं, ये अजीब बात। आ गया। इन आन लोगों का चला ना, तो ये गरीब लोगों को या जो मध्यम से निम्न है ना, उनको पूजा पाठ में बर्बाद कर डाले। सुबेरे उठ के 4 लोटा पानी देवे के, हम कसैली डाले के, हम अगरबत्ती धरावे के, तेल का दीपक जलावे के, वो तेलवा खरीदे जाए 250 रुपये के, नहीं खरीदा जाएगा, है कि नहीं है। अगरबत्ती खरीद रहे जाए, थोड़ा सा चांदी का सिक्का बनवा लेंगे तो और बेहतर रहेगा, है ना। हर हफ्ता में दर्शन करने आ जाएंगे और अच्छा रहेगा, वो दर्शन में करते कमाई धमाई छोड़ के। हाँ, आप अकेले आते, अगर आप अकेले आते महीने में अपने परिवार को भी लेके आ जाते तो और बेहतर होता, है ना। इतना लोग करते हैं तो ऐसे हो जाएंगे भाई। अरे भाई पहले कर्म कर लीजिए ना, कर्म करेंगे वो खुद आपके दरवाजे पर आ जाएंगे बाबा धाम। कहेंगे हम नहीं चल रहे, हम ही चल रहे। क्या अडानी जाते हैं किसी के दर्शन करने, पता चला अडानी उनके पास चले जाते, यही लोग चले जाते हैं अडानी के पास, हम ही दर्शनवा कर लेते हैं। समझ में आया। तो ये होना चाहिए प्रेम उपासक। आप देख लीजिए ना, बड़े लोगों को यही काम करते हैं, प्रेम का उपासक, उपासका लिख दिएगा। अच्छा, प्रेम उपासक लिखना चाहिए था, हम प्रेम वह लिख दिए हैं, प्रेम उपासक, प्रेम उपासक। अब लिखिए जल्दी से अधिकरण, अंतिम है, अंतिम अधिकरण क्या है, बना लेंगे, बना लेंगे कि बनाना पड़ेगा, बन गया, अच्छी बात है, छोड़ दे रहे हैं आप लोग, बनाएंगे ना। योग का किसका बनाए, योगदान का, योगदान का होता क्या है, योग के लिए दान, तब तो गलत हो जाएगा। हाँ, योग का दान जी, योग का दान कैसे, मतलब हाँ। अरे बाबा रामदेव क्या करते हैं, आप बताते हैं। अब बाबा रामदेव की भी एक पोल खुली होगी, आप पता पाए होंगे, क्या पता पाए होंगे। हाँ, झूठे ही प्रचार करते थे, जैसे कहते हैं ना सब देसी घी का बना है, सब देसी, कुछ चूना देसी घी का बनल है, कितनी गाय पाल लेने में देसी घी का, सब बाबा रामदेव का है, पतंजलि का कुल है, पतंजलि का चीनी, पतंजलि का दूध, पतंजलि का आटा नहीं जी। बोला जाता किसी ना किसी दिन पता चल ही जाएगा। आप सब प्रोडक्ट बना रहे हैं, शुद्ध का कहाँ से ला रहे हैं, आप ही को जड़ी बूटी मिल रही है क्या, पूरी कंपनियां बैठी उनको जड़ी बूटी नहीं मिल रही है, वो बेवकूफ़ है जो कंपनियां अदर बनाती हैं, आप ही के घर में जड़ी बूटी है खाली नहीं। इससे पता चल जाता है कि क्या करने वाले हैं, है ना। इससे पता अधिकरण, अधिकरण जैसे आप देखेंगे कि दूसरे को सभी लोग चोरी लगाते हैं, अपने घर में कब पता चलेगा वो बाद में, है ना। तो समय आएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, जब लाठी टूटती है तो पता चल जाती भैंसिया दूसरे के हरा गई, है ना। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष क्या होगा भैया, जल्दी से देखिए। अधिकरण मतलब आधार ना, अधिकरण मतलब आधार, जिस पर टीका हो, बेस होना चाहिए। तो बेस होगा तो इसमें क्या लोप होगा, में पै पर का लोप होगा, में पै पर का लोप हो जाएगा, में पै पर का लोप हो जाएगा। जैसे कभी पुगम, कभी पुंगव, कभी क्या होगा पुंगव, तो कभी पुंगव का मतलब, या कभी श्रेष्ठ भी कहते हैं, कवियों में श्रेष्ठ, तो कभी पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो कवियों में श्रेष्ठ, जो कवि में महान होते हैं, जो कवियों में महान होते हैं उसे क्या कहते हैं, कवि पुंगव कहते हैं। यह एक प्रकार का बहुब्रीहि समास भी हो जाता है, कवियों में श्रेष्ठ,
अर्थात कभी श्रेष्ठ, महान जो है, तीसरे को इंगित करना चाहिए। जैसे पुरुषोत्तम होता है तो माला दशरथ हो जाते था। हाँ, ये तीसरा अर्थ नहीं देगा। तीसरा अर्थ देता तो फिर क्या होता, बहुब्री, लेकिन तीसरा अर्थ नहीं देगा। कोई है कवियों में श्रेष्ठ? कालिदास हो सकता है, तुलसीदास। तो कवियों में श्रेष्ठ कौन है? कालिदास। तो लिखा जा सकता है बहुब्री समास, अगर है तो, नहीं तो नहीं। स्नेहमग्न, स्नेहमग्न का क्या होगा? स्नेह में ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। अगला लिखिए, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। देशाटन, देशाटन, देश में आटन, आटन मतलब होता है भ्रमण। क्या होता है? भ्रमण, देश में भ्रमण। तो क्या हो जाएगा? देशाटन। पुरुषोत्तम, पुरुषों में, इसमें बहुब्री समास भी हो जाता है, बहुब्री समास भी हो जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा। पुरुषों में उत्तम, अर्थात राम या राजा दशरथ, कुछ भी लिख दीजिए। वैसे राम होते हैं, पुरुषोत्तम हुए थे। हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा? बहुब्री समास भी। आप पर बीती, आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर दर्द क्या होगा? सिर में दर्द, सिर दर्द का क्या होगा? सिर में दर्द। कोई दिक्कत है? अब तो मुझे लगता है आ गया होगा, तो जल्दी से इसको भी बना लीजिए। आज का क्लास यहीं रोक देते हैं। स्नेह में मग्न यानी प्रेम में मग्न, स्नेह में मग्न, ध्यान मग्न नहीं कहते, कहाँ ध्यान मग्नम, ध्यानम मग्नम लोग कहते हैं ना। घुड़सवार, घोड़े पर, घुड़सवार का मतलब घोड़े पर, घोड़े पर पूरी तरह से होता है ना। एक देशाटन, देश में आटन या भ्रमण, आटन या भ्रमण, भ्रमण। पुरुषोत्तम, पुरुषों में, पुरुषों में उत्तम। और आप पर बीती, आप बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। अब लगा था विधानसभा के बहस, अब ज्यादा होता है ना, अब गर्मी लग रही है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं रोक दिया जाए। कल पढ़ेंगे कौन सा समास, इसके बाद वाला समास तत्पुरुष से ही निकला हुआ है, लेकिन तत्पुरुष से कुछ तत्पुरुष के कुछ उपभेद हैं। नई तत्पुरुष, अलुप्त तत्पुरुष, है ना, लुप्त पद तत्पुरुष, इन पदों को भी पढ़ लेंगे।